वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे कुछ इस तरीके से डिज़ाइन। तो कोल्ट्रा में इस तरीके से डिज़ाइन कैसे बनता है, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर इसी तरीके से इसको ड्रा करेंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ शेप टूल में आ जाएंगे और इस कोने पर इसको सिलेक्ट करके इसी तरह ड्रा करेंगे तो यह इसी तरह रोटेट हो जाएगा। फिर क्या करना है, इसको थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर देना है और इसको यहाँ से मिड पॉइंट से पकड़ कर थोड़ा सा। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ से एक फिर रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर देना है। जैसे यहाँ पर एच करके आते हैं तो हम यहाँ से एक रेक्टेंगल को इसी तरीके से ड्रा करेंगे। ड्रा करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पिक्स टूल को सिलेक्ट कर देना है। इसको हमें यहाँ से जो दरमियान में मिड पॉइंट आता है तो हम यहाँ से उसको पकड़ेंगे। जैसे यहाँ पर एच करके आता है, नोट करके आता है तो हम यहाँ पर उसको छोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर इसका एक कलर दे देंगे इसको। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आ जाएंगे, इंटरेक्टिव टूल में आ जाएंगे, यहाँ इंटरेक्टिव फिल पर क्लिक करेंगे। यहाँ इसी तरह इसके अंदर ऐसे ड्रा करेंगे। ड्रा करने के बाद हमें इसको इसी तरीके से लाएंगे और यहाँ पर छोड़ देंगे और इसको भी इसी तरीके से लाएंगे और यहाँ पर छोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, इसके यहाँ पर ये जो वाइट कलर है उसको भी एक रेड कलर दे देंगे यहाँ से। इसके क्या करना है, ये इसके दरमियान में एक कलर को डालना है। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे, वाइट किस कलर को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे, उसको यहाँ पर छोड़ देंगे। इसके बाद एक यहाँ पर भी एक कलर डालना है तो हम यहाँ पर आ जाएंगे, थोड़ा सा हम यहाँ से एक रेड कलर को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर इसको छोड़ देंगे। इसके बाद क्या करना है, ये जो वाइट कलर है वो बहुत ज़्यादा डार्क है तो हम यहाँ से उसको थोड़ा सा हल्का करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएंगे, हम यहाँ कलर पर क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा सा इस तरीके से ले आएंगे। ये थोड़ा हल्का सा वाइट हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ इस पर क्लिक करेंगे, इस कलर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इस शो कलर पर क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको थोड़ा यहाँ से डार्क करेंगे। ये इसी तरह आ जाएगा। फिर क्या करना है, यहाँ से पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे और ऐसे आउटलाइन ख़त्म करेंगे। यहाँ पर आ जाएंगे, सेट आउटलाइन कलर पर क्लिक करेंगे, ये ऐसे आउटलाइन ख़त्म हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, ये इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। जैसे मिड पॉइंट करके आता है तो हम यहाँ से उसको पकड़ के नीचे ले आएंगे इसी तरीके से। यहाँ पर माउस के राइट पर बटन पर क्लिक करेंगे तो यह यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, शेड टूल पर क्लिक करेंगे थोड़ी देर के लिए, इसमें आ जाएंगे, ब्लेंड पर क्लिक करेंगे। इसके यहाँ से पकड़ कर यहाँ तक लाएंगे तो इसी तरह आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो है साइज जो है 7 है तो हम यहाँ पर उसको 2 करेंगे, यहाँ पर एंटर को प्रेस करेंगे इसी तरीके से। तो इसी तरह हो जाएगा। फिर क्या करना है, यहाँ से हमें एक रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर देना है, इसको यहाँ से इसी तरीके से यहाँ पर ड्रा करेंगे। ड्रा करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, फिर इसको दोबारा सिलेक्ट करेंगे, यहाँ शेप टूल को सिलेक्ट करेंगे, शेप के साथ इस नोट को और इस नोट को सिलेक्ट करेंगे और इसी तरह यहाँ से इसी तरह गोल करेंगे इसको। फिर क्या करेंगे, इसको पकड़ के यहाँ से जैसे नोट करके आते हैं तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर नोट करके आते हैं तो हम माउस के राइट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ फिर इसी तरह आ जाएगा। फिर हम क्या करना है, यहाँ से कंट्रोल डी प्रेस करना है तो इसी तरह नीचे ले आएंगे और इसमें भी फिर हो जाएगा ये। फिर क्या करना है,
ये जो हमने कलर लिए थे तो हमें उसका जो कलर चेंज करना है, तो हम इस वाले कलर पर क्लिक करेंगे। यहाँ से इसको पेज डाउन करते हैं, फिर क्या करना है, इस वाले कलर पर क्लिक करेंगे। यहाँ से पहले हमें क्या करना है, यहाँ से हमें उसको कट करना है। तो यहाँ पर आ जाएंगे, माउस के राइट बटन पर क्लिक करेंगे, ब्रेक पर क्लिक करेंगे तो यह ब्रेक हो जाएगा। फिर क्या करना है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हमें उसको अनग्रुप करना है। तो यहाँ पर क्लिक करें तो यह अनग्रुप हो जाएगा। फिर क्या करना है, यहाँ से उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर इंटरैक्टिव टूल में आ जाएंगे, यहाँ से और थोड़ा सा उसको जूम कर देते हैं। फिर यहाँ से हमें उसको इसको और इसको कलर चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद क्या करना है, यहाँ से इस जो कलर हमने लिया था उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे और इसको थोड़ा सा वाइट कलर दे देंगे यहाँ से। फिर करेंगे उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, उसको थोड़ा सा इस तरीके से उसको डार्क कलर दे देंगे, ग्रीन डार्क कलर दे देंगे। तो इसी तरह आ जाएगा। इसी तरह हमें ये सब इन दोनों को भी कलर देना है। इसको कलर देने के बाद हमें क्या करना है, इन सब को भी कलर देना है। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे तो हम इसको रेड कलर दे देंगे, इसको ग्रीन कलर दे देंगे, यहाँ से इसको ब्लू दे देंगे, यहाँ से यहाँ पर इसको ये येलो कलर दे देंगे। तो ये इसी तरह आ जाएगा। तो हमें इसको ये जो कलर है उसको हमें पेज डाउन करना है। तो हम यहाँ इस पर क्लिक करेंगे, शिफ्ट पेज डाउन पर क्लिक करेंगे तो ये इसी तरह पेज डाउन हो जाएगा। तो फिर हमें क्या करना है, ये जो हमने सेलेक्ट किया था हम उसको यहाँ से हमें क्या करना है, ये जो हमने छोटे छोटे तो हम इस सब को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या यहाँ से हमें कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो ये ग्रुप हो जाएगा। फिर हमें उसको एक शेडो देना है। तो यहाँ पर आ जाएंगे, शेडो पर क्लिक करेंगे, हम यहाँ से इसको शेडो दे देंगे। शेडो देने के बाद हमें उन सबको सिलेक्ट कर देना है। यहाँ से हमें कंट्रोल को पकड़कर इसी तरीके से लेने माउस के राइट बटन को सिलेक्ट करेंगे तो यह इसी तरह यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, यहाँ से उसको पकड़कर यहाँ पर आ जाएंगे, चेंज नोट करके आते हैं तो हम उसको यहाँ पर छोड़ देंगे। तो यह इसी तरह हो जाएगा। फिर हमें इसको इन सब को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से ये इंचेस है तो हम इसको मिलीमीटर में करेंगे। फिर यहाँ से इन सब को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, और इसका जो साइज़ है हम उसको थोड़ा सा कम करेंगे। वेट जो है उसको हम कम करेंगे तो हम इसको दे देंगे 100% दे देंगे यहाँ से। तो ये अभी भी बहुत ज़्यादा है तो हम उसको थोड़ा सा और भी कम करेंगे, 80% करेंगे। तो यह इसी तरह हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको भी सेलेक्ट करेंगे और आर पर प्रेस करेंगे तो यह इसी तरह आ जाएगा इसमें। इसके बाद क्या करना है, यहाँ से हमें एक ये जो शेप बनाया था तो हम उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, उसको हम यहाँ से कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। फिर क्या करना है, उसका जो आउटलाइन विड्थ है तो हम उसको थोड़ा ज़्यादा करेंगे, यहाँ पर उसको 8 पुट करेंगे यहाँ से, या थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे यहाँ से। ज़्यादा करने के बाद हमें उसको क्लिक करेंगे तो उसको पेज डाउन करेंगे यहाँ से। फिर क्या करें, ये जो इसके अंदर जो हमने उसका कॉपी किया था उसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से उसको कलर दे देंगे सेट। फिर क्या करेंगे, यहाँ से उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर शेड टूल में आ जाएंगे। शेड टूल में आ जाने के बाद हम ब्लेंड पर क्लिक करेंगे और इसको इसी तरीके से बाहर ले आएंगे।
तो ये इसी तरह हो जाएगा। क्या करना है, यह हम इसको यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ से कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो ये ग्रुप हो जाएगा। फिर यहाँ से उसका आउटलाइन रिमूव करना है तो हम यहाँ पर आ जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे तो ये सेट आउटलाइन क्लिक करेंगे तो इसका आउटलाइन रिमूव हो जाएगा। फिर हमें उसको सबको सिलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद हमें कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो ग्रुप हो जाएगा। फिर क्या करना है, यहाँ से हमें एक रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर देना है के बाद हमें उसको यहाँ पर ड्रा कर देना है। फिर क्या करेंगे, यहाँ से इसको एक कलर दे देंगे यहाँ से। फिर हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। इसके साथ ये जो हमने डिज़ाइन बनाया है तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे। इसके साथ ये जो हमने लाइन पीछे वाला कलर बनाया है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से ई प्रेस करेंगे तो ये इसके दरमियान में आ जाएगा। तो और आप यहाँ पर अपना नाम कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। तो वीडियो को अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।